किसान दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। जो किसान दोस्तों के हमारे खेत खाली हो गए हैं, सरसों की बिजाई किए हुए थे वो भी खाली होने वाले हैं, खाली हो गए हैं, और आलू के खेत भी खाली हो गए हैं और कई खेत इसी तरीके से खाली हो गए हैं। तो उन खेतों में यदि हम सब्जी की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ इस समय हमको प्राप्त हो सकता है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले हमको अच्छी तरीके से जुताई करना चाहिए, गहरी जुताई करना चाहिए, और साथ में गोबर की खाद या सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद, अथवा ये नहीं उपलब्ध हो रही तो बर्मी कंपोस्ट, बर्मी वाली खाद को अवश्य प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब हम नेचुरल खादों का प्रयोग करते हैं, इससे हमारी रोग रोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, और साथ में गर्मी में जो पानी की आवश्यकता अधिक होती है वो भी हमको कम देना पड़ता है, और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा हमको मिल जाता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल खादों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सब्जी की खेती कभी कभी ऐसा होती है कि हमारी बंद किस्मत को भी खोल देती है। तो मार्च के महीने में हम किन सब्जियों का लगा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले कम खर्च में सबसे पहले हमको लौकी की खेती करना चाहिए। क्योंकि लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसमें हमको बहुत ही कम खर्चा लगता है और काफ़ी अच्छा लाभ भी कभी कभी हमको दे देती है। इसके लिए हमको बेड की आवश्यकता होती है, और गर्मी में हमें मचान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हवाएं गर्मी में तेज चलने लगती हैं, उससे हमारे पौधों को पानी की भी आवश्यकता अधिक पड़ती है, और साथ में जो पत्ते होते हैं उनके जलने की भी संभावना बनी रहती है। तो इसको हमको बेड पर और ज़मीन पर ही ऐसे लगाना चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 2 से 2.5 फीट रखना चाहिए, और एवं बेड से बेड की दूरी 8 से 10 फीट हमको रखना चाहिए। और इसी के साथ में हमको हरा धनिया की खेती अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि हरी की धनिया की जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस समय उगाना भी थोड़ा कठिन हो जाता है, और उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलता। अगर इस समय हम धनिया की खेती कर लेंगे तो अभी गर्मी आएगी, गर्मी में बहुत अच्छा रेट हमको दे देती है, इसको भी हमको अवश्य लगाना चाहिए। और साथ में पालक भी हमको लगाना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में पालक का उत्पादन करना थोड़ा कठिन होता है, और लेकिन हमको रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और इसी के साथ में हमको मूली भी लगाना चाहिए। जो मूली हमको इस समय लगाएंगे वो बहुत अच्छा रेट देगी, क्योंकि उसमें गर्मी होने लगती है, और हमको गर्मी वाली ही मूली लगाना चाहिए। क्योंकि जो उधर जाड़े वाली मूली होती है वो काफ़ी इस समय आ रही है, और वो आना बंद हो जाएगी। उसके बाद जब हम ये लगाएंगे, ये मूली हमको गर्मी में अच्छा पैसा दे सकती है। और हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो गर्मी वाली मूली है तो उसी की रोपाई करना चाहिए। यदि हम जाड़े वाली की रोपाई कर देते हैं तो इससे हमारे जो पौधे हैं वो बहुत जल्दी उसमें फूल आने लगता है और काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इसके बाद हमको अगली सब्जी के रूप में भिंडी की खेती अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भिंडी की खेती जो हमारे किसान पहले किए हुए थे, इस समय जो आ रहा है बाज़ार में 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन वही भाव हमको अभी जब ये हमारी मार्च और अप्रैल के बाद जो लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो जून और जुलाई का महीना आएगा उस समय हमको फल देने लगेगी, उस समय काफ़ी अच्छा रेट इसका फिर हो जाएगा। तो हमको भिंडी की खेती अवश्य करनी चाहिए। और भिंडी में एक विशेष बात को ध्यान रखना चाहिए, जो आपके यहाँ अच्छा उत्पादन देने वाली भिंडियाँ हैं उनका चयन करना चाहिए। और इसके बाद हमको करेले की खेती अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि जो करेला इस समय आ रहा है वो बाहरी राज्यों से आता है, जहाँ गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अपने यहाँ वाला भी नहीं आ रहा है। इस समय अगर हम लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा रेट हमको इसको मिलने की पूरी संभावना है। और करेले में जो हम बेड बनाते हैं उसके नीचे जो जगह बड़ी रहती है उसमें हम प्याज लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और काफ़ी अच्छा लाभ हमको इससे भी मिल जाता है। करेले के बाद सबसे अच्छी सब्जी जो हमको अच्छा रेट दे देती है और कम खर्चे में तैयार हो जाती है वो है तोरई। इसकी भी खेती हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको गिलकी भी कहा जाता है, कहीं तोरी भी कहा जाता है, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो इसकी खेती अवश्य करें, और कम लागत में अच्छा उत्पादन भी देती है और अच्छा रेट भी कभी कभी हमको मिल जाता है। तोरी के बाद हमको खीरे की खेती करना चाहिए। क्योंकि गर्मी में खीरे की मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी 12 महीने मांग बनी रहती है, क्योंकि सलाद के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है।
तो खीरे की खेती अवश्य करें और साथ में खीरे के साथ में अन्य सब्जियां अगर लगाना चाहते हैं, मिर्च भी अच्छा रेट दे देती है, लोबिया की खेती कर सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं और टमाटर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि उस समय टमाटर जब ये हमारा जो ख़त्म हो जाएगा, जो इस समय 10 रुपया 5 रुपया किलो बिक रहा है, तो उस समय हो सकता है 60 रुपया 70 रुपया 100 रुपये तक का भी रेट जा सकता है। यदि आप गर्मी की सब्जी बिजाई करना चाहें तो ये सब्जियां अवश्य लगाएं और काफ़ी अच्छा लाभ होने की संभावना हमको प्राप्त हो जाती है।